बाबा साहेब की जन्मभूमि पर राहुल गांधी अपना राजनीतिक परिवर्तन करने आए हैं। ये बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इंदौर में कही। देखिए खास रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संविधान को लेकर बाबा साहेब की जन्मस्थली महू पहुंचे। राहुल गांधी की जय बापू जय भीम रैली पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जमकर निशाना साधा। वीडी शर्मा ने कहा कि आज इंदौर में एक और बाबा साहेब का सम्मान करने वाले लोग उपस्थित हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने बाबा साहेब का अपमान किया है। एक बार नहीं कई बार। बाबा साहेब की जन्मभूमि आज राहुल गांधी से पूछ रही है कि क्या आप अपने राजनीतिक परिवर्तन के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन आज का दिन इंदौर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक और यहां पर ऐसा नेतृत्व बैठा है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान के लिए, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को आम जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्प लेकर के काम किया है। आज ऐसे लोग इस सभा के अंदर लाखों की संख्या में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बाबा साहब के उस पुण्य भूमि, ये इंदौर महू, ये बाबा साहब की पुण्य भूमि है। तो एक और बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग आज इंदौर के अंदर आज यहां पर उपस्थित हैं, तो दूसरी ओर महू में ऐसे लोग आज आए हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान केवल एक बार नहीं मेरे भाई और बहनों, ये महू की भूमि, बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि आज पूछ रही है कांग्रेस के नेतृत्व से, श्रीमान राहुल गांधी, आप केवल राजनीतिक पर्यटन करने के लिए महू आए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर महू जाते हैं, बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि पर आते हैं, अगर वो दीक्षा भूमि के बारे में सोचते हैं, बाबा साहब अंबेडकर के पंच तीर्थों पर अगर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आता है तो बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान के लिए उस पंच तीर्थ का निर्माण करने का काम कोई करता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। इंदौर में आयोजित हितग्राही सम्मेलन को संबोधित करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान तो बार बार किया, लेकिन संविधान में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किसने किया? संविधान में धारा 370 किसने लगाने का काम किया? लेकिन इसे हटाने का काम जरूर बीजेपी सरकार ने ही किया है। बाबा साहब अंबेडकर का तो अपमान बार बार किया, लेकिन संविधान में इस लोकतंत्र की हत्या करने का काम किसने किया? तो मेरे भाई और बहनों, आज इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जवाब दो। संविधान के अंदर आजादी के बाद धारा 370 इस देश के अंदर संविधान में किसने लगाने का काम किया था? मैं दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरे अनुसूचित जाति जनजाति के भाई और बहन, आज यहां पर मुख्यमंत्री जी हमारे सफाई कर्मियों का सम्मान करने के लिए आए। आज भैरू सिंह जी का सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, दलित समाज के मेरे भाई और बहन का, लेकिन धारा 370 में ये जम्मू कश्मीर के अंदर लगा करके प्रावधान कर दिया था कि सफाई कर्मी जम्मू कश्मीर में जिंदगी भर सफाई कर्मी ही रहेगा। ऐसे संविधान में संशोधन किसने किया? ये कांग्रेस के नेतृत्व में दिलेरी के साथ कहता हूं, आपके प्रधानमंत्री नेहरू जी ने धारा 370 लगाई थी और जिसमें कहा था कि सफाई कर्मी जिंदगी भर सफाई कर्मी रहेगा, उनका बेटा और बेटी कोई पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस नहीं बन सकता, अगर बनेगा तो उसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। ये संविधान के साथ किसने आक्रमण करने का काम किया था? और राहुल गांधी जरा जवाब दीजिए। लेकिन आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया था कि जब संसद के अंदर बहस चली कि धारा 370 इस देश के अंदर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर यह व्यवस्था हो कि सफाई कर्मी जिंदगी भर सफाई कर्मी रहेगा, क्या ऐसा संविधान के अंदर व्यवस्था इस देश के अंदर चलेगी? बाबा साहब अंबेडकर ने इसका विरोध किया था। राहुल गांधी जवाब दीजिए, खड़गे जी जवाब दीजिए। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित शाह जी,
या हमारे डॉक्टर मोहन यादव, हम सब ने मिलकर के इस धारा 370 के खिलाफ कहा। संसद के अंदर अमित शाह जी ने कहा ये धारा 370 देश के अंदर नहीं रहेगी, जहां सफाई कर्मियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस ने कानून में किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बाबा साहेब के अपमान और सम्मान की लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस ने एक ही दिन चुना और दोनों पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर जुबानी तीर चलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।